Okay, so hello everyone and again we are back with one more video। और ये एक ऐसी वीडियो है सर जो मैंने काफ़ी टाइम पहले अपने एक वीडियो में प्रॉमिस करी थी कि मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो लेके आऊँगा जिसके अंदर हम बेसिकली हाउ टू एलिब्रेट आइडियाज़ के ऊपर काम करेंगे। बहुत बच्चों को दिक्कत ये आती है कि सर बोलने के लिए बहुत कुछ है लेकिन बोलें कैसे, क्या बोलें, मैं स्पीकिंग पे कैसे जो है कंटेंट पे रहूं, मैं स्पीकिंग पे रेलेवेंसी पे कैसे रहूं, मेरे पास सर आइडियाज़ हैं, दिमाग में है लेकिन जुबान पे नहीं आ रहे, मैं बोल नहीं पा रहा उसे, मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। ठीक है सर, आपने क्वेश्चन पूछा, मुझे एक सेगमेंट तो आता था लेकिन मैं इसको एलिब्रेट कैसे करूं। सारी चीज़ों को आज इस वीडियो के अंदर यहाँ पे सर हम लेके आए हैं आपके लिए, बैक टू बैक वीडियोज़ लेके आ रहे हैं, बैक टू बैक टीम काम कर रही है सो दैट हर एक बच्चे का स्कोर आए। हमें बस इतना चाहिए कि आप जो है अपने एफर्ट्स करते रहो सर, आप जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो सो दैट हम दोनों मिलके एक दूसरे का जो है सपना पूरा कर सकें। और हम आपको फॉरेन में एक ऐसा नहीं है कि फॉरेन एक टाइम पास है चले गए, नहीं, आपको एक स्किल्ड जॉब में लगा सकें, एक स्किल्ड बना सकें। दैट इज़ वाई माय डियर आई रिक्वेस्ट कि प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहो और जितना हो सके उतना हार्डवर्क अपने काम के ऊपर लगाओ। नाउ आज का जो हमारा बेसिकली कंटेंट है, आज जो हमारी वीडियो है सर वो है हाउ टू एलिब्रेट आइडियाज़। जैसे कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हमारे पास 4 पैरामीटर्स होते हैं, फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस होता है, लेक्सिकल रिसोर्स होता है, जीआरए होता है और प्रोनाउंसिएशन होता है। एलिब्रेशन ऑफ आइडियाज़ आता है सर फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस के बेसिकली उसके एरिया में। फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस में सबसे पहली चीज जो होती है वो होती है स्पीक एट लेंथ, सेकंड होती है सर ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज लॉजिकली, थर्ड होती है सर एप्रोप्रिएटली साइन पोस्टिंग, फोर्थ होती है सर एक्सप्रेस एंड जस्टिफाई ओपिनियन, फिफ्थ होती है बिल्ड अप योर पॉइंट ऑफ व्यू, जो भी आपको स्क्रीन पे यहाँ दिख भी रहे हैं। बट अभी हम जो अपनी वीडियो है वो स्टार्ट करेंगे साइन पोस्टिंग टेक्निक के साथ कि साइन पोस्टिंग किसे बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, गारंटी दे रहा हूं कि सर आइडियाज में कमी नहीं पड़ेगी, गारंटी दे रहा हूं कि आज के बाद कभी एलिब्रेशन में मार नहीं खाओगे। लेकिन ये टेक्निक कहाँ यूज करनी है, ये यूज करनी है आपने इंट्रो एंड फॉलो अप के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट क्यू कार्ड के लिए और भी अदर टेक्निक्स होती हैं, डब्ल्यूएच फैमिलीज होती हैं, माइंड मैपिंग होती है, देयर आर अ लॉट ऑफ टेक्निक्स। एक दिन में क्यू कार्ड के ऊपर भी आपको जो है वीडियो करवा दूंगा यहाँ पे। नाउ पहला जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है साइन पोस्टिंग। ना व्हाट इज साइन पोस्टिंग, साइन पोस्टिंग किसे कहते हैं सर? साइन पोस्टिंग एक ऐसा मेथड होता है जिससे कहीं ना कहीं हम एग्जामिनर को ये बताते हैं कि मैं किस डायरेक्शन में काम कर रहा हूं या किस डायरेक्शन में मैं बात कर रहा हूं। साइन पोस्टिंग के अंदर यहाँ पे 4 to 5 चीजें होती हैं सर। फर्स्ट वन आता है रीजंस, सेकंड वन आता है इफेक्ट, थर्ड वन आता है कंपैरिजन, फोर्थ वन आता है सपोर्टिंग एग्जांपल्स एंड फिफ्थ वन आता है पर्सनल एक्सपीरियंस। कितने पॉइंट है सर? 5 पॉइंट है यहाँ पे। रीजंस, इफेक्ट, कंपैरिजंस, सपोर्टिंग एग्जांपल्स एंड पर्सनल एक्सपीरियंस, जो अभी आप मेरी स्क्रीन के साइड में देख सकते हैं। यही 5 पॉइंट थ्रू आउट द टाइम, जब तक मैं दूसरी टेक्निक पे नहीं जाऊंगा, स्क्रीन के साइड में ही रहेंगे। आप इसे नोट डाउन कर लेंगे और आपने इसको आज मेरी वीडियो खत्म होने के बाद क्वेश्चंस पे इंप्लीमेंट करके देखना है एंड आई कैन गारंटी यू कि आप लेंथ में मार नहीं खाने वाले सर आज से। सो 5 पॉइंट्स हैं, रीजंस हैं, इफेक्ट है, कंपैरिजंस हैं, सपोर्टिंग एग्जांपल्स हैं और पर्सनल एक्सपीरियंस है। नाउ इसको हम यूज कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चन किया कि व्हाट आर दी डिसएडवांटेजेस ऑफ वॉचिंग टीवी इन एक्सेस। अगर बच्चा टीवी एक्सेस में देखे क्या डिसएडवांटेज हैं, तो हम क्या कर सकते हैं सर? हम इसमें से रीजन को उठा सकते हैं सबसे पहले। तो आप बोल सकते हो वेल आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ रीजंस बिहाइंड दैट। फर्स्ट वन इज द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टीवी चैनल्स एज कंपेयर टू अ जनरेशन अगो एंड द पॉपुलैरिटी ऑफ द टीवी कैरेक्टर्स। आपने रीजन बता दिया देखो पहले। फिर दूसरे में आप क्या लेके आ सकते हो? इसके इफेक्ट लेके आ सकते हो एंड आई थिंक that it has resulted in a very negative manner. For example, it has increased obesity level, eyesight problems and other health issues. आपने 2 पॉइंट्स बोल दिए। थर्ड क्या बचता है? पर्सनल एक्सपीरियंस। वेल टॉकिंग अबाउट माय नेफ्यू, ही वॉच नथिंग एक्सेप्ट कार्टून्स। लेंथ आ गई एक, राइट? अभी आपके साइड में ये पूरा आंसर आ चुका है, आपको पता चल रहा है आपने आइडिया को लेंथ कैसे दी। आपको छोटा सा एग्जाम्पल और देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम क्वेश्चन, मैं या कोई भी एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करता है कि do you think children respect their parents? नॉर्मल क्वेश्चन है, do you think children respect their parents? तो आइडिया नहीं आ रहे ना, कुछ नहीं है। साइन पोस्टिंग ध्यान रखो। पहला पॉइंट है रीजंस, रीजंस की बात करो। आई थिंक यस दे आर नॉट रिस्पेक्टिंग एंड देयर आर लॉट ऑफ रीजंस बिहाइंड दैट। पेरेंट्स आर नॉट डिवोटिंग मच ऑफ टाइम विद देयर चिल्ड्रन, पेरेंट्स आर क्वाइट बिजी विद देयर हेक्टिक शेड्यूल, पेशेंस इज नॉट दैट मच इन द पीपल। तो इसका इफेक्ट क्या हो रहे हैं?
इससे इफेक्ट हो रही है सर, फैमिली सेपरेट हो रही है, बच्चा इज नॉट एबल टू मेक बॉन्ड विद द पेरेंट्स, बच्चा इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस, ये नहीं कर पा रहा। एंड टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट सिनेरियो, पर्सनल एक्सपीरियंस आ रहा है यहाँ पे कि मेरे नेबर में देयर आर लॉट ऑफ पीपल, देयर आर लॉट ऑफ कैंडिडेट्स हु आर नॉट एबल टू स्पेंड टाइम विद देयर पेरेंट्स और दे बेसिकली चूज द रॉन्ग पाथ, गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। सर ये आइडिया देखो कितना बड़ा एलिब्रेट हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि मैंने साइन पोस्टिंग यूज करी। आपसे वो वहां पे नॉर्मली क्वेश्चन जो है आपसे यूज करता है कि व्हाट आर दी, आप नॉर्मली कह सकते हो कि डू यू थिंक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर गुड, आपसे नॉर्मल क्वेश्चन है ई व्हीकल्स आर गुड, तो कुछ तो रीजंस होंगे यार इसके। ई व्हीकल्स अच्छे हैं, बिल्कुल अच्छे हैं सर, क्या रीजन है भैया? फ्यूल भी बचेगा, आज की नीड ऑफ द आवर है, ये बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो चुका है। इफेक्ट क्या होंगे इसके? इफेक्ट ये होंगे कि सर पोल्यूशन कम होगा, लोगों का एक कॉस्ट इफेक्टिव होगा लोगों के लिए, बिकॉज फ्यूल वगैरह पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, ऑल्टरनेटिव है, रिसोर्स एक्सटिंक्ट होने से बच जाएंगे। पर्सनल एग्जाम्पल की बात करें, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो पर्सनल एग्जाम्पल दे देना, नहीं है तो सर हम पर्सनल एग्जांपल यहाँ अवॉइड कर सकते हैं। बट यहाँ मैंने दो चीजें कौन सी यूज करी? रीजंस एंड इफेक्ट। तो आई होप आपको पता चल रहा है कि आंसर्स आपने कैसे देने। आप कोई भी पॉइंट उठा लो यार, कोई भी पॉइंट, रीजन होता है। डू लाइक ट्रैवलिंग, कोई तो रीजन होगा कि यू लाइक ट्रैवलिंग, रीजन बोलो ना सबसे पहले। इफेक्ट बोलो ना कि भैया ट्रैवलिंग करने के बाद आई यूजुअली फील दैट द बर्डन्स दैट आई हैड ऑन माय शोल्डर आर स्वेप्ट अवे, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, अच्छा फील कर रहा हूँ, रिलैक्स फील कर रहा हूँ मैं, कुछ तो होगा उसका रीजन। आपसे क्वेश्चन करता है वो कि डू यू लाइक ड्रिंकिंग वाटर, हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक इन अ डे, कोई तो रीजन होगा कि हम पानी पी रहे हैं, क्यों पी रहे हैं, किस लिए पी रहे हैं। देयर आर हेल लॉट ऑफ आप कह सकते हो जिसमें पॉइंट्स आप इसके अंदर लगा सकते हो, राइट। रीजन, कोई भी क्वेश्चन बिना रीजन के नहीं होता, इसलिए मैंने कहा था कि जब तक ये साइन पोस्टिंग चलेगी आपके साइड में, राइट। मैं दोबारा बोल रहा हूं सर, रीजंस, इफेक्ट, कंपैरिजन, सपोर्टिंग एग्जांपल्स और पर्सनल एक्सपीरियंस, यही चीजें बहुत ज्यादा हेल्प आती हैं कहीं पे भी। आप कोई भी क्वेश्चन उठा लो सर, कोई भी। फॉर एग्जांपल आपसे पूछते हैं कि डू लाइक ईटिंग आउट, डू लाइक ईटिंग आउट, नॉर्मली कोई तो रीजन होगा भैया कि हम बाहर खाना पसंद करते हैं, ऐसा लिव टू ईट, यस समटाइम्स आई प्रेफर ईटिंग आउट। क्या रीजन है? जस्ट इन ऑर्डर टू चेंज माई टेस्ट। क्या रीजन है भैया? कि टेस्ट थोड़ा चेंज हो जाता है। हाउएवर ऑन अ रेगुलर बेसिस आई फील दैट होममेड फूड इज मोर हाइजीनिक। तो आपने यहां दिया। अच्छा, इफेक्ट क्या है? अगर हम रेगुलर कंज्यूम करेंगे बाहर का फूड तो कहना कि इट में इंक्रीज ओबेसिटी लेवल, वी कैन नॉट ट्रस्ट द हाइजीन, उसका जो एक हाइजीन होता है, वी कैन नॉट रिलाई ऑन टू दी मटेरियल, जो एक इंग्रेडिएंट्स, नॉट मटेरियल, इंग्रेडिएंट्स वो डाल रहे हैं। हेल लॉट ऑफ आइडियाज आर देयर। डू लाइक मेकिंग फ्रेंड, क्या रीजन है भैया? डू लाइक मेकिंग फ्रेंड, ये टॉपिक यूज करो ना, आपके पास 5 पॉइंट्स हैं, इन 5 पॉइंट्स को अच्छे से यूज करो, फिर देखो कैसे आपके पास आइडिया शॉर्ट हो जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन उठा लो आप, है ही नहीं ऐसा कोई क्वेश्चन। डू लाइक वेयरिंग, व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस यू लाइक टू वेयर, आप बोलते हो आई लव वेयरिंग वेस्टर्न ड्रेस, क्यों? क्या रीजन है भैया? कोई तो रीजन होगा, कोई तो इफेक्ट होता होगा, पर्सनैलिटी अच्छी हो रही है आपकी, कॉन्फिडेंस आ रहा है। हाउ ऑफन यू स्माइल, वेल आई स्माइल ऑन रेगुलर बेसिस, क्या रीजन है कि भैया हम हंस रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं कि पागल है इसलिए हंस रहे हैं, वो बोल देते हैं पागल हंसता रहता है, वो सिस्टम नहीं है। बट नॉर्मली क्या आपके पास 5 पॉइंट्स हैं यहाँ पे, इन 5 पॉइंट्स को यूज करो जब भी आप अपना फॉलोअप कर रहे हो। हर एक चीज का एक रीजन होता है, बट बार बार रीजन वर्ड नहीं बोलना आपने आंसर में। हर एक चीज का एक रीजन होता है, बिना रीजन कोई चीज नहीं होती सर लाइफ के अंदर। अब फॉलोअप आप कोई भी उठा लो, व्हाट काइंड ऑफ क्लाइमेट यू लाइक, आप बोलते हो आई लव क्लाइमेट की वो बात कर रहा है, आप बोलते हो फॉर एग्जांपल आई लव विंटर, आप मुझे विंटर्स पसंद है सर कहीं ना कहीं, सॉरी नॉट वेदर, क्लाइमेट आप रेनी बोल देते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कोई तो रीजन होगा भैया कि आपको वो चीज पसंद है। देयर आर अ लॉट ऑफ आइडियाज। व्हाट काइंड ऑफ शूज डू यू लाइक, आप बोलते हो आई लव स्पोर्ट्स शूज, क्या रीजन है कि आपको स्पोर्ट्स शू पसंद है? आप पर्सनल एग्जांपल दो, इफेक्ट दो कि भैया आई फील कंफर्टेबल, आई फील कॉन्फिडेंट, आई फील दैट इट सूट्स माई पर्सनैलिटी, आई फील दैट इट एड्स अ चार्म टू माई पर्सनैलिटी, कुछ तो होगा। सो पहली टेक्निक यहाँ पे क्या आ रही है हमारी सबसे इंपॉर्टेंट, साइन पोस्टिंग। साइन पोस्टिंग को अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो आपने सब कुछ समझ लिया सर, हमें और कोई आंसर देखने की जरूरत नहीं है। इसी में एक पॉइंट है कंपैरिजन। कंपैरिजन क्या होता है सर? कंपैरिजन है फॉर एग्जांपल आप कुछ भी बोल रहे हैं, उसको या तो फ्यूचर में कंपेयर कर लो या उसको पास्ट में कंपेयर कर लो। जैसे क्वेश्चन आता है कि डू यू थिंक चिल्ड्रन नाउअडेज रिस्पेक्ट देयर पेरेंट्स, आप बोलते हो वेल आई डोंट थिंक सो दैट दे आर रिस्पेक्टिंग देयर पेरेंट्स एंड दैट्स बिकॉज ऑफ द lack of moral or ethical values that parents were able to pass to their children. But when it comes to the past, या when it comes to the earlier time, अगर मैं पास्ट की बात करूं तो देयर वाज अ टाइम इन माय कंट्री, देखो अब आपने क्या करा सर, पास्ट से कंपेयर कर दिया,
राइट आपसे वो कुछ भी पूछता है, डू यू थिंक ग्लोबल वार्मिंग इज अ कंसर्न इशू? वेल यस, इफ यू टॉक अबाउट प्रेजेंट सिनेरियो, द ग्लेशियर्स आर गोइंग टू मेल्ट एंड दे आर in fact melting at a very rapid rate. The occurrence of natural disasters are high, but when it comes to past, अगर past नहीं जाना, so when it comes to future, I don't think कि भैया आने वाले टाइम के ऊपर अर्थ सर्वाइव भी करेगा। अब आपने क्या करा, आपने कंपेयर करा प्रेजेंट को किससे करा, फ्यूचर से करा, आपको कुछ पॉइंट नहीं मिल रहा, आपको लग रहा है इसका कोई रीजन नहीं है, इफेक्ट नहीं है, कंपैरिजन करना स्टार्ट कर दो सर। अगर आपसे एडवांटेज पूछा, आप डिसएडवांटेज बताओ उसका, आपसे मेरिट पूछे हैं तो आप सर उसके डीमेरिट्स बताओ, आपसे बेनिफिट पूछे हैं तो सर आप उसके नुकसान प्रॉब्लम्स बताओ कि भैया ये दिक्कतें इसके साथ एसोसिएटेड हैं। हेल लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। करने के लिए करना है, बस हमें देखना पड़ेगा कि हमें बोलना कैसे है सर। जैसे इसी में अगर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल आपको और इसी में हम लेके चलें तो इसी में एक आ जाता है कि भैया ऑपोजिट सिचुएशन, जो कंपैरिजन है इसी में अगर मैं अलग से एक बताऊं, एक और तरीका होता है टू एलिब्रेट द आइडियाज और वो होता है ऑपोजिट सिचुएशन को प्रेजेंट करना। जैसे क्वेश्चन है कि डू यू थिंक दैट इट इज बेटर टू हैव क्लियर एम फॉर द फ्यूचर और इट इज बेस्ट टू टेक ईच डे एज इट कम्स। अभी आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, बच्चा आंसर देता है आई थिंक इट्स बेस्ट टू हैव अ गुड आइडिया ऑफ व्हाट you want to do in your life, especially in terms of studies and career. So having aim allows you to plan what you need to do today and tomorrow in order to achieve long term objective. उसने आंसर दिया। अब मैं रीजन विजन नहीं डाल पा रहा, मुझे नहीं याद है। ऑपोजिट सिचुएशन तो होगी ना कि विदाउट अ क्लियर एम इट वुड बी इम्पॉसिबल टू टेक द नेसेसरी स्टेप टुवर्ड्स द करियर। सी होगी सर लाइन चीज, आपने ऑपोजिट सिचुएशन डाल दिया। So do you like playing sports? Well, I love playing sports and I think there are a lot of advantages of it. First one, it ये and if someone is not playing sport, उसको ये हो जाएगा। आपने काउंटर कर दिया ना सर यहाँ पे, right? Do you think how much water you drink in a day? Well, I consume इतना liter of water and I believe that if we are not consuming that amount of water, आपने सर कॉन्ट्राडिक्शन कर दिया, आपने ऑपोजिट सिचुएशन बता दी। यहाँ पे आप कंपैरिजन कर रहे थे, सब कुछ था, आपने क्या करा, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। तो एक तरीका और होता है इनके अलावा और वो होता है ऑपोजिट सिचुएशन को प्रेजेंट करना, ऑपोजिट सिचुएशन के बारे में बात करना। आपको लगता है कि यार ऑपोजिट सिचुएशन भी सर नहीं आ रही यहाँ पे काम, देखो अभी मैंने आपको 5 पॉइंट्स बताए, इससे पहले ये 6 पॉइंट था ऑपोजिट सिचुएशन। गारंटी दे रहा हूं कोई आंसर है ही नहीं जिसके अंदर 6 ना यूज होते हो सर। ट्राई कर लेना आप, और जितने मेरे स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं आप क्लास में मेरे से पूछ लेना आगे कि सर इस आंसर में बताओ कैसे आएगा। कोई भी आंसर बिना रीजन इफेक्ट कंपैरिजन के नहीं होता। यू नो एवरीथिंग हैज अ पर्पस, हर एक का एक पर्पस होता है लाइफ के अंदर। इसी वे में एक और टेक्निक होती है, उसे हम बोलते हैं कीप ऑन आस्किंग व्हाई टू योरसेल्फ। आप खुद ही वाई बोलते जाओ, खुद ही अपने आप आंसर्स को जो है आप एलिब्रेट करते जाओ, इससे पहले कि वो वहां पे आपको रोके। जैसे यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन है कि व्हाट कैन पीपल डू टू रिड्यूस वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन को हम कैसे रोक सकते हैं? आप बोलते हो वेल आई बिलीव द बेस्ट वे टू कीप वाटर क्लीन इज टू कर्ब वाटर यूज एट होम। कर्ब होता है डिक्रीज करना, इज टू कर्ब वाटर यूज एट होम। अब आप इतना बोलोगे तो वो पूछेगा ना क्यों भाई, क्यों कम करना चाहिए हमें, वाई, क्यों हम रिड्यूस करें। इससे अच्छा पहले एलिब्रेट कर दो, यहाँ पे रुको मत, सर आगे बोल दो कि द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ वाटर इज यूज्ड इन द होम। इससे पहले कि वो बोले व्हाई, फिर किसके लिए यूज किया जाता है? फॉर कुकिंग, क्लीनिंग एंड वॉशिंग। सो देयरफॉर बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वी कंज्यूम द गवर्नमेंट कैन कंजर्व द वाटर सप्लाई एंड कीप इट क्लीन। राइट, आपने क्या करा, खुद से व्हाई पूछा और आप उसको एलिब्रेट करते चले गए। सो डू यू लाइक टू ट्रेवल? वेल आई लव टू ट्रेवल। अरे खुद से ही वाई पूछो, इससे पहले वो बोल दे बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ, देखो अब आपने एलिब्रेट कर दिया यहाँ पे। राइट, डू यू थिंक इट्स गुड टू स्माइल? वेल आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट टू स्माइल। क्यों? इससे पहले कि वो वाई पूछे आप बोल दो बिकॉज इट इंक्रीजेज द फेस वैल्यू। राइट, हमने क्या बोला? बिकॉज इट इंक्रीजेज द फेस वैल्यू। बोलते हैं ना स्माइल इंक्रीजेज द फेस वैल्यू, स्माइल आपकी फेस वैल्यू बढ़ा देती है। आपने खुद से ही वाई पूछा, आगे आगे इसको एलिब्रेट करते चलो। ये 7th टेक्निक बताई है मैंने। पहले 5 थे साइन पोस्टिंग, 6th हमारे पास कौन सा था यहाँ पे? 6th था भैया हमारे पास जो कि मैंने यहाँ पे पॉइंट बताया आपको, दैट वाज कि हमें कंपैरिजन करना है टेंसेस के साथ। आपसे प्रेजेंट में पूछा, फ्यूचर का एग्जांपल दे रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं। 3rd जो अभी मैंने बता दी वो क्या था? कीप ऑन आस्किंग व्हाई टू योरसेल्फ, कीप ऑन आस्किंग अबाउट व्हाई। तो आप जितना व्हाई को खुद ही एलिब्रेट कर देंगे उतना ही आपका जो आंसर है वो लेंथ पे आ जाता है। इसके साथ साथ आपने ध्यान रखना कि अगर वो एडवांटेजेस पूछ रहा है, आप डिसएडवांटेजेस का भी जिक्र कर सकते हैं, प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन का भी बोल सकते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स दैट यू मे यूज इन योर आंसर्स। कई बार बच्चे क्या करते हैं,
सर्वे को यूज करते हैं, सर्वे को यूज कर रहे होते हैं वो, लेकिन सर्वे आप राइटिंग में करते हो, ठीक है। आपसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछता है वो कि क्या लगता है यार जो ई व्हीकल्स है वो इंक्रीज हुए हैं, तो आप बोल सकते हो अकॉर्डिंग टू अ सर्वे द रेशियो हैज इंक्रीज अप टू 20% या इंक्रीज बाय 20%, जो भी आप वहां पे बोल रहे हो। सो यू मे टेक एग्जांपल ऑफ द सर्वे। बट यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मैं बार बार बोल रहा हूँ, दैट इज साइन पोस्टिंग। साइन पोस्टिंग क्या चीज होती है सर, जो कहीं ना कहीं आपको आइडियाज एलिब्रेट करने में हेल्प करती है। अगेन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही है कंपैरिजन, सॉरी सबसे पहले आते हैं रीजंस, नंबर 2 पे आता है इफेक्ट, 3 पे आता है सर हमारे पास कंपैरिजंस, 4 पे आता है सर हमारे पास सपोर्टिंग एग्जांपल्स, एंड 5th पे आता है आपका पर्सनल एक्सपीरियंस। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन गिविंग पर्सनल एक्सपीरियंसेस। बच्चे बोलते हैं क्या सर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं दे सकता, आप नहीं दोगे तो कौन देगा, क्वेश्चन तो वो आपसे कर रहा है। डू यू लाइक, तो आप अपना बोलो। बच्चे क्या बोल रहे थे नॉर्मली, वेल इट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये गलत होता है। आप अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे उसे, आपसे उसने क्वेश्चन किया डू यू थिंक पीपल लाइक टू ईट आइसक्रीम, आप बोलते वेल इट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। नहीं, आपका क्या रहा है, आपके हिसाब से लोगों को खाना पसंद है तो आप बोलो ना खाना पसंद है। आपको लगता है नहीं यार नहीं खाते मेरे देश में, तो नहीं है, आपका इंटरव्यू है। कई बार बच्चे बोलते हैं सर इससे तो हम बहुत ज्यादा लेंथ दे देंगे, तो क्या नुकसान है, स्पीकिंग भी तो आपकी है, टेस्ट भी तो आपका है। ऐसा तो है नहीं कि टेस्ट उसका एग्जामिनर का है। आप जितना अच्छा एलिब्रेट करके आंसर बोलोगे उतना वो लिमिटेड क्वेश्चंस करेगा, जितना आप वन वर्ड आंसर्स दोगे उतने वो ज्यादा पूछते हैं। वो आपको सुनने के लिए बैठा है वहां, आप उसको सुनने के लिए नहीं बैठे। ये आपको समझना होगा स्पीकिंग क्या होती है। आपने एक्सप्रेस करना है, आपने समझाना है उसे, आपने बताना है कि सर ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो कोई भी ऐसा वो नहीं है सर जो इस साइन पोस्टिंग के बिना आंसर आता हो। अभी इस वीडियो के खत्म होने के बाद आपको सर मैं नॉर्मली सबको कह रहा हूं, आप कोई भी सेट उठाओ और उसको पढ़ के देखो, गारंटी है सर बिना रीजंस के नहीं होगा, बिना इफेक्ट के नहीं होगा, बिना कंपैरिजन के नहीं होगा, पर्सनल एक्सपीरियंस सपोर्टिंग एग्जांपल होगा, उसका सर एक ऑपोजिट सिचुएशन भी होगा। आप अगर आपको ये 6 चीजें नहीं पसंद आ रही, वाई पूछो, आप वाई जब ऐड करोगे सर आपको आइडियाज कभी शॉर्ट होके दिखाएं, मैं गारंटी दे रहा हूं नहीं होंगे शॉर्ट। सो ये जो आज वीडियो है इसमें हेलॉट ऑफ टेक्निक्स आर देयर, ओरियो मेथड है, स्विफ्ट मेथड है, पीपीएफ मेथड है, मैं उतने नहीं लेके आना चाहता। एक मेथड यूज करेंगे, अच्छे से करेंगे। रीडिंग को करने के 1000 मेथड होते हैं, लेकिन मैं क्लास में भी एक ही मेथड को कराता हूं, अच्छे से कराता हूं। सेम वे में आपको स्पीकिंग का एक मेथड बताया लेकिन अच्छे से बताया। सो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जैसे ही वीडियो खत्म हो आप ये सारे मेथड्स को अपने में यूज करना, और गारंटी दे रहा हूं सर कि आज के बाद आइडियाज कभी भी आपके शॉर्ट नहीं पड़ेंगे। राइट, सो थैंक यू वेरी मच आपके वीडियो देखने के लिए, एंड आई रिक्वेस्ट कि आपको कोई भी डाउट है प्लीज राइट अस इन द कमेंट सेक्शन। इसी वीडियो में नीचे जो है सर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर भी डिस्प्ले हो रहे होते हैं, और बहुत जल्दी बहुत बच्चों के मेरे को क्वेश्चंस होते हैं, बहुत बच्चे हमें मैसेज करते हैं कि सर मैं आउट ऑफ अंबाला से हूं तो मैं कैसे आपकी क्लास लगा सकता हूं। सो माय डियर, हम बहुत जल्दी अपनी ऐप को लेके आ रहे हैं जहां पे आपको हम बहुत अच्छे अच्छे सेशंस जो है वहां पे एक्सक्लूसिवली अपने बच्चों के लिए लेके आएंगे, कंटेंट बहुत अच्छा लेके आएंगे, मॉक टेस्ट वहां पे बहुत सब कुछ लेके आएंगे, मतलब मजा आने वाला आगे काम करने में। सो स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, स्टे ट्यून्ड विद आवर वीडियोस। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।